ते हैं समानांतर श्रेणी, मैथ ही पढ़ना है ना, तो केयर करिएगा। और जो हम आपको योगफल इतना तक हम छोड़े थे उसी का आगे आज हम टॉपिक को बढ़ावेंगे, समझे। तो हम आपको दिए थे एक फार्मूला दिए थे, योगफल बराबर दिए थे, यानी एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, इसका हम विशेषता भी बताए थे कि एस एन को क्या कहते हैं। ये सब हम आपको दिए थे ना, तो एस एन क्या क्या बताता है बताइए तो। हाँ, ये एस एन आपका योगफल बताता है। एन क्या बताता है, वहाँ पद बताता है। अच्छा, ए क्या बताता है, हाँ प्रथम पद बताता है। और बताइएगा डी क्या बताता है, सार्व अंतर, यही ना। ये सब आपको ख्याल होना चाहिए। और जबकि ये सब हम आपको दे चुके थे, यानी कहा जाए तो पहिलका वीडियो में, यानी जो ये समानांतर श्रेणी का वो में हम आपको दिए थे, समझे। जो शुरू में हम आपको बताए थे वो सब इसका विशेषता हम पहले के वीडियो में बता चुके थे। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे की ओर, मिटाने वाला। तो यहाँ पर केयर करिएगा। अब आगे की ओर अब हम बढ़ते हैं। जैसे पहला प्रश्न, आज हम लोग नए प्रश्न से जानकारी लेंगे, तो ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। ऑनलाइन वाले बच्चे कम से कम कॉपी और कलम खोलकर बैठे और यहाँ पर केयर करें। थोड़ा सा वीडियो में अगर थोड़ा बहुत दिक्कत होता है तो एडजस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्या बोलता है, 6 से विभाज्य प्रथम 40 धनात्मक धन पूर्णांकों का योगफल क्या होगा। कहने का अर्थ क्या है, कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में समझिएगा थोड़ा ध्यान से। ये सब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि एग्जाम में फिर से रिपीट हो या पूछें। अधिकांश हम आपको जो रिवीजन करवाते हैं वो क्वेश्चन बैंक ही रहता है, और बाकी अदर से क्वेश्चन हम अपने से खुद बनाते हैं, समझें। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में कि 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल निकाले। कहने का मतलब इसका क्या है कि 6 से कटने वाला 40 को संख्या आपको लिखना है। 6 से कटने वाला 40 को संख्या आपको लिखना है और उसको क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। प्रश्न यही कह रहा कि 6 से कटने वाला आपको 40 को संख्या लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करने जा रहे हैं सर, ध्यान दीजिएगा। 6 से विभाज्य प्रथम 40, तो 6 से कटने वाला पहला संख्या 6, दूसरा संख्या 12, तीसरा संख्या 18, चौथा संख्या 24। तो कहिएगा सर ऐसी कुल मिला के कितने संख्या लिखना है, 40 को लिखना है और इसको क्या करना है, टोटल के जोड़ देना है। तो बस वही फार्मूला यूज करेंगे, एसएन बराबर, समझें। आए यहाँ पर, हाँ जैसे 40 को संख्या कह रहा है, समझे, तो ये हो गया आपका एन का वैल्यू। तो जैसे टोटल कुल संख्या कै गो हो जाएगा आपका, 40 को हो जाएगा। 40 को संख्या जोड़ना है, तो ये जो कुल वैल्यू हो गया आपका, सिर्फ ये 40 हो गया धन पूर्णांक यानी एन का मान हो गया। तो ए का वैल्यू कितना इसमें हो गया, 6। अच्छा उल्टी घटावेंगे तो बताइए, तो डी का वैल्यू कितना हो गया, 6। और कै गो टोटल धन पूर्णांक यानी संख्या कै गो है, तो एन का मान हो गया आपका 40। कोई दिक्कत, तो हमको निकालना है एस एन बराबर, किसका वैल्यू निकालना है, तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एस का एस कितने संख्या जोड़ना है, 40 लिखेंगे,
बराबर n के जगह पर 40/2 और ये 2 गुने a के जगह पर 6 हो जाएगा प्लस n के जगह पर 40 हो जाएगा और -1 और फिर से d के जगह पर 6। सारा वैल्यू तो आप बैठा दिए हैं। अब यहाँ से कैलकुलेशन करना आपके हाथ में है। गलत करिएगा गलत आंसर मिलेगा, सही करिएगा सही आंसर मिलेगा। एस 40 बराबर ये कै बार में कट जाएगा? कहिएगा सर 20 बार में ये कट जाएगा, समझे? 6 दूना आपका 12 हो जाएगा प्लस ई घटेगा तो 39 में 6 से गुना कर दीजिए, आगे बढ़िएगा। तो एस का एस 40 का 40 बराबर 20 का 20 और ये हो गया 12 प्लस 39 में 6 से आप गुना करिए तो सर तो 9 चौके कैसे 9 छक 54 के 4 कैरी बचा कितना 5 और 6 3 18 और 18 और 5 8 5 हाँ तो यानी 23 हो गया। तो कितना हो गया बताइए? तो कुल मिले 234 रुपया और 12 रुपया जोड़ के बताइए। तो कहिएगा सर 200 4 2 6 यानी 246 और 246 में 20 से गुना करिए आप। तो 6 दूना 12 4 दूना 8 1 9 2 दूना 4 यानी आपका आ गया एस 40 बराबर आंसर कितना आया? हाँ 4920। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए नए नए क्वेश्चन को जानकारी नए नए तरह से हम लोग देते रहेंगे ताकि आपको पूरी अच्छी तरीक़े से कंफर्म हो जाए। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। दूसरा क्या कहता है कि एपी में ए बराबर 5 डी बराबर 3 और टी एन बराबर कितना दिया है? आपका दिया है 50। तो हमको से दो वैल्यू पूछ लिया यहाँ से। पहला एन का वैल्यू निकालना है और दूसरा आपका एस एन का वैल्यू निकालना है। यानी कुल मिला के कितने वैल्यू पूछा? 2 ठो और दोनों के निकालना है। सर कैसे निकलेगा? चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 2 को हम बनाने जा रहे हैं। देखिए ए बराबर आपको 5 दिया है तो ए बराबर 5 हो गया और डी बराबर 3 दिया है तो डी बराबर हम 3। क्वेश्चन से डाटा को पहले निकाल लेंगे और टी एन बराबर आपका 50 दिया तो टी एन बराबर 50। तो पहला क्वेश्चन हम क्या करेंगे? आंसर निकाल लेंगे एन बराबर वाट। चलिए तो फार्मूला लगाएंगे टी एन बराबर, क्योंकि वैल्यू टी एन का दिया है तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी एन के जगह पर कितना बैठेगा? 50। ए के जगह पर प्लस एन के जगह पर दिया ही नहीं है एन माइनस 1 और डी के जगह पर सारा कैलकुलेशन एक बार में कर देंगे। सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 50 का 50 हो जाएगा आपका। ये प्लस में बराबर किधर लावेंगे तो माइनस में, ये गुन्ना में बराबर के ये साइड में लाएंगे तो कहिएगा भागा में, और बराबर के उस साइड में क्या बच जाएगा? एन माइनस 1 बचेगा। 50 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 45/3 और बराबर एन माइनस 1। 15 तिया 45, 15 बार में कटेगा 15 बराबर एन माइनस 1। ये माइनस में 1 है, इधर आवेगा तो आप कहिएगा सर ये तो प्लस में हो जाएगा बराबर एन। कितना हो गया? 16। यानी एन का वैल्यू कितना हो गया? अभी रुक जाइएगा, अभी आंसर और एक बाकी लाना है। एस एन बराबर लाना है। एस एन बराबर में ए का वैल्यू पता हो गया, डी का वैल्यू पता है, एन का वैल्यू भी पता है। तो फार्मूला कौन लगा देंगे? एस एन बराबर लगा देंगे। सारा वैल्यू पता हो चुका है, एस एन बराबर अब लगाते हैं। चलिए केयर करिएगा। एन बराबर हो गया आपका कितना? एन बराबर हो गया आपका 16। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब तो हम मिटाते हैं इसको और आगे समझते हैं सर। तो फार्मूला आपका हो जाएगा एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बताइए एस का एस एन के जगह पर 16 बटा हो जाएगा 2, यानी 2 गुने ए के जगह पर 5, फिर एन के जगह पर और डी के जगह पर 3। अब बताइए एस 16 बराबर 2 अठी 8 बार में, यानी आपको कट जाएगा 5 दूना
और 16 में से घटेगा तो 15 गुना 3। अच्छा आगे आते हैं सर। ए 16 बराबर 8, 10 प्लस बताइए कितना होगा, 5 तिहाई ना 15 तिया और 45 में आप 10 से गुना करिए ना, जोड़ेंगे ना तो ए 16 बराबर 8 गुने 45 और प्लस 10 तो 55। अब इसको हम करेंगे सर आगे, 8 पचे 40 के 0, कैरी बचा 4, 8 पचे 40 और 4 यानी ए से 16 का मान कितना आ गया 440। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 400। कोई तकलीफ, समझ में आया? तो आप लोग के भी समझ में आया होगा आशा करते हैं, और आप लोग भी ध्यान से इसको समझने का प्रयास करिएगा। ये सब प्रश्न जो आपका है बिहार बोर्ड में ये सब प्रश्न पूछा हुआ है, समझे? चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन 3 में कहा क्या आता है, एपी का 8 3 माइनस 2 प्रथम 22 पदों का योग निकाले। लीजिए टोटल पद की संख्या कितना दे दिया है 22, इनका मान हो गया और ए का मान यहाँ से पता कर लेंगे और घटा के डी का मान पता कर लेंगे, समझे? तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोलता है कि ए का मान कितना है 8 हो जाएगा, तो ए का मान आपका 8 हो गया, कॉमा उल्टी घटावेंगे सर, डी का मान पता लगेगा 3 माइनस के 8 और बराबर में क्या हो जाएगा, आप कहिएगा सर माइनस के 5 हो जाएगा, माइनस के तो डी का वैल्यू कितना हो गया माइनस, और एन का मान कितना हो जाएगा छोटू, कहिएगा सर ये 22 हो जाएगा। बस अब योगफल का फार्मूला लगा दीजिए, तो योगफल का क्या होता है एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस का एस हो गया, एन के जगह पर बताइए कितना आ जाएगा, कहिएगा 22, फिर एन के जगह पर 22 बटा 2 यानी 2 गुने ए के जगह पर और एन के जगह पर फिर से बताइए 22 माइनस 1 और डी के जगह पर कहिएगा माइनस के 5, यही ना, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। आगे एस 22 बराबर कै बार में कटेगा ये, कहिएगा सर 11 बार में कट जाएगा, 8 दूना 16 प्लस 21 में हो जाएगा, 21 गुने माइनस के 5, एस 22 बराबर 11। अब बताइए 21 में 5 से गुना करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूना मगर प्लस और माइनस का दोस्ती माइनस 16 का घटा के इसको बताइए ज़रा, एस 22 बराबर यानी हो जाएगा 11 गुने कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा, यानी 8 9 को आप गुना करिए 11 से, तो एस 22 बराबर 9 के 9 9 8 17 कैरी बचा 1 8 1 9 कितना हो जाएगा, ये घटावल सही है ना, कोई दिक्कत? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो गया हाँ आंसर जो भी होगा आपका माइनस में होगा। अच्छा उल्टी यहाँ पे घाटा है ना, तो यहाँ माइनस 89 हो जाएगा। हाँ तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर माइनस 989। समझ में आ गया 979। चलिए अब समझ में तो आ रहा होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 3 और 4 दोनों सेम ही है, बस फर्क यही है कि यह जो बोला है 11 पदों का योग बोला है और ये कितना पद का योग 22 पद का योग बोला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का भी हम आपको सोल्व करके बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, सारे बच्चे गौर से यहाँ पर देखें। देखिए ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, शुरू का ए का वैल्यू, डी बराबर निकालेंगे उल्टी घटावेंगे, 6 में से आपका 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और कितना पद है यानी n बराबर कितना हो जाएगा, और योगफल का तो फार्मूला याद है, एस एन बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब अगला देखिएगा एस एन, एन के जगह पर कितना बैठेगा छोटू 11 बटा 2 हो जाएगा इंटू 2 गुने ए के जगह पर प्लस एन के जगह पर और डी के जगह पर 4 बैठा दीजिए। जैसे जैसे वैल्यू दिए उसी के स्थान पे बैठाए हैं। एस 11 बराबर 11 बटा 2, 2 दूना
और यहाँ पे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कहिएगा सर 11 चौके 44 और फिर 4 से गुना होगा। ठीक है, नहीं जी गलत, ये हो जाएगा 9 11 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 और गुना 4। एस 11 बराबर 11/2, आगे 4 प्लस 10 चौके 40। अब 40 में 4 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, एस 11 बराबर 11/2 और ये दोनों के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कटेगा जी 22 दूना, यानी एस 11 बराबर 22 और 11 में गुना करिए तो 200, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 242। एकदम सेम पहिल का जैसा ही था प्रश्न आपका। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है सबके? चलिए अब हम लोग आगे की ओर समझते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, 5वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां भी आसान है, अगर पहिल का समझ गए होंगे तो आप 5वां को भी समझ जाएंगे, समझे? चलिए ध्यान दीजिएगा, मिटा रहे हैं हम इसको, चलिए केयर करिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग निकाले। जरा ध्यान दीजिएगा, एकरा में भी यही बोला था, दोनों क्वेश्चन में फर्क क्या है, फर्क है ये दोनों में कि इसको में विभाज्य बोल दिया था और इसमें गुणज बोला है, सेम पैटर्न है। फर्क क्या है, ये इसमें भागा देने के बाद कटेगा और ये गुना से काम करेगा, गुणज होगा। जैसे बोलेंगे 6 का 3 को गुणज निकालो, लिखो तो 6 6 दूना 12 6 3 18, मानी 6 का मल्टीपल होना चाहिए, ये 6 का गुणज हुआ। अगर हम आपको बोलेंगे कि 5 का विभाजन 2 ठो संख्या लिखो, तो वैसा संख्या जो 5 से भाग देने के बाद वो कट जाए, तो गुणज और विभाजन में आप समझ पाए, गुणज के मतलब पहाड़ा की तरह उसको लिखते जाना है, जैसे जितना गुणज बोले, और विभाजन का मतलब भागा देने के बाद वो संख्या कटना चाहिए जिसका विभाजन बोला। सेम वही चीज़ यहाँ पे बोला कि 8 के प्रथम 15 गुणज, यानी कह रहा है कि 8 से कौन कौन संख्या गुना करने पर आ रहा है, वो भी 15 को लिखना है। 8 से जो गुना करने पर 8, पहल का गुणज 8 हो गया, 8 दूना 8 त्रिकी 8 चौके, ऐसे 15 लिखना है और 15 अंक लिख के क्या करना है, जोड़ देना। समझ में आ रहा? तो सेम यही चीज़ है कि नहीं? तो चलिए हम समझते हैं यार क्वेश्चन नंबर 5 के। तो कहिएगा सर प्रथम तो पद हो जाएगा आपको 8 हो जाएगा और एकर गुणज कितना हो जाएगा 16, एकर गुणज कितना हो जाएगा 24, ही ना। आगे देखिए, अब ऐसे कै गो संख्या लिखना है बताइए तो जरा। कहिएगा सर ऐसे संख्या कुल मिला के 15 गो लिखना है, 15 गुणज, कितने गुणज और सबको जोड़ना है। 15 गुणज लिख के क्या करना है, जोड़ना है। तो चलिए जोड़ने का प्रयास करते हैं और समझने का भी पूरा प्रयास करते हैं। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 8 होगा, उल्टी घटावेंगे तो डी बराबर कितना हो जाएगा 16 माइनस 8, तो 8 ना कहिएगा, यानी डी बराबर भी 8 हो गया। और कहिएगा सर कितनी संख्या, तो एन बराबर हो जाएगा 15। अब जोड़िए तो फार्मूला याद है, एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आराम से करिए, एस का एस एन के जगह पर 15, एन के जगह पर 15, जहाँ एन लोग था उसके जगह पर 15 बैठाइए, 2 गुने ए के जगह पर 8, फिर से 15 माइनस और डी के जगह पर 8। अब आराम से करिए सर, एस 15 बराबर 15/2, यानी 8 दूना 16, 14 गुने आपका हो गया 8। अब बताइए आगे बताइएगा सर, एस 15 बराबर 15/2, यानी हो जाएगा आगे 16 गुना करके कितना आया जी 14 25 70, 14 6 84, 14 7 98 और 14 8 बलोतल से, समझें? तो हो जाएगा 112। और ये दोनों के जोड़ के बताइए, तो कहिएगा सर 6 2 8 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा और 1 के 1 100 और गुना 15/2 हो जाएगा। तो एस 15 बराबर, अब इसको 2 से कटेगा ही एकदम आराम से, 2 6 12
और 2 चौके 8, 64 में गुना कर दीजिए। ए से 15 बराबर, तो 15 गुने 64, तो ए से 15 बराबर, देखिए सर गुना कर दीजिए आराम से, तो ए से 15 बराबर हो जाएगा 15 चौके 60 की 0, कैरी बचा 6, और 15 छक्का 90 और 6 96, यानी कितना आया 960। अगर 15 के पहाड़ा याद है तो 64 बार पढ़ दीजिए, पारा पारी। 15 का पहाड़ा पहले 4 बार पढ़िए और फिर 15 के पहाड़ा 6 बार पढ़िए, जो हासिल आता है वो जोड़ दीजिए। समझ में आ रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए से 15 बराबर 960, यानी कुल 15 पद का योग जो है गुना जोड़ेंगे वो कितना आएगा 960 आएगा। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, सारे बच्चे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आसान तरीका से समझेंगे। देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 को हम सोल्व करने जा रहे हैं, सारे बच्चे ध्यान देंगे सर। यदि किसी समानांतर श्रेणी का 6वां और 12वां पद 13 और 25 है, तो आपको पहला पद निकालना है, यानी किसका वैल्यू, ए का वैल्यू निकालना है। समझ में आ रहा है? चलिए ध्यान दीजिएगा आप सर, केयर करिएगा। तो क्या बोलता है, समानांतर श्रेणी का 6वां पद पहलका से पहलका उठावेंगे और दूसरका के दूसरका उठावेंगे, तो 6वां पद 13 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6वां पद 13 है। अब यहाँ से आगे काम करेंगे सर। ए का मान तो दिया नहीं है, डी का भी मान न दिया है, एन का मान दिया है, एन का मान 6 दिया है, और अंतिम पद कितना दिया है कि 6वां पद 13, तो टी एन बराबर 13। अब यही दोनों से हमको पता करना है पहला पद, आगे भी दिया है। तो टी एन बराबर फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये बराबर टी एन का है, क्या का वैल्यू है टी एन। तो चलिए ए का मान नहीं दिया है, एन का मान 6 दिया है, -1, डी का मान भी नहीं दिया है, और टी एन का वैल्यू कितना दिया है 13। तो ए का ये हो गया, 6 में से 1 घटा तो 5, और 5 में डी से गुना करेंगे तो 5D। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। समीकरण 1 और 2 से यह प्रश्न बनेगा। आगे फिर बोलता 12वां पद 13 ना, 12वां पद कितना है 25 है। अब लिखेंगे यहाँ पर जी पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। देखिए अब आगे समझिएगा छोटू, 12वां पद 25 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 12वां पद 25 है। अब यहाँ समझिए एन बराबर कितना हो जाएगा, और अंतिम पद कितना हो जाएगा, टी एन बराबर 25 हो जाएगा। फार्मूला याद होना चाहिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू केकर फार्मूला है टी एन बराबर, ए का वैल्यू नहीं है, एन का वैल्यू 12 माइनस 1 और बराबर टी एन का वैल्यू 25। तो ए 12 में से 1 जाएगा तो 11D और बराबर 25। इक्वेशन नंबर कितना हो गया 2 हो गया। अब आप लोग सीखेंगे 2 4 वाला रैखिक समीकरण। 5 मेथड होता है, जिसमें 3 को मेथड हम आप लोगों को दिए होंगे, कि कम से कम 3 को मेथड आप लोग याद रख लीजिएगा। वो बिहार बोर्ड में अक्सर टाइप करेगा तो वही 3 को मेथड से टाइप करेगा। तो चलिए विलोपन विधि से बना देते हैं इसको। तो केयर करिएगा, समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे यहाँ पर जी, समीकरण 1 और 2 से, यही ना। तो समीकरण 1 में कौन है, पहले यहाँ इन्हें पट्टी मिटा देते हैं। चलिए समझिएगा आगे। इक्वेशन नंबर कितना फर्स्ट, ए प्लस 5D बराबर 13, ये हो गया फर्स्ट। और इक्वेशन नंबर सेकेंड, ए प्लस 11D बराबर 25, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब क्या करेंगे, साइन बदलेंगे। देखिए दोनों ए बराबर है, साइन बदल दीजिए, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों के काटिए तो हम आराम से सर कट गया। 11 को डी में से 5 को जाएगा तो -6D, और -25 में से 13 घटा दीजिए तो कहिएगा सर -12, कहिएगा सर माइनस से माइनस काट दीजिए, और 6 दूना 12, यानी डी बराबर क्या आ गया आंसर 2 है। अभी जबकि प्रथम पद पूछा है सर। अब आपको मन चाह, जेकरा में मन करे वो वाला
आप क्या करिए, चाहे प्रथम में रख दीजिए डी का मान या तो द्वितीय में रख दीजिए। चलिए पहिलका में रखते हैं, तो यहाँ पर लिखना होगा कि समीकरण 1 में डी का मान रखने समीकरण 1 यही ना है, a प्लस 5d बराबर 13। चलिए d के स्थान पर कितना बैठेगा, a प्लस 5 गुने 2 बराबर 13, a प्लस 5 दूना और बराबर a बराबर 13, और ये प्लस उधर जाके घाट के कितना आवेगा, कहिएगा सर 3 आवेगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बताइए प्रथम पद पूछता तो 3, या तो सार्वयंतर पूछता तो 2। अगर यहाँ से पद निकाले ला कहता तो सार्वयंतर और हमको मालूम था प्रथम पद, तो हम 3-4 पद भी निकाल सकते। तो यहाँ से 3-4 तरह के क्वेश्चन आपको सोल्व होता है। समझ में सबको आया। अब हम लोग क्वेश्चन आगे 4 गो और देखेंगे, तो कुल मिला के कितना क्वेश्चन हो जाएगा, 10 क्वेश्चन हम हर एक बार सोल्व करवा रहे हैं। रिपीटेशन हो रहा है ताकि आपको मैथ मजबूत हो सके। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगर आप ऑनलाइन वाले बच्चे इसको उतारना चाहते हैं तो वीडियो को कम से कम रोक के उतार करिए और साथ ही साथ बनाया करिए, ताकि आपको भी रिवीजन होते चले। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्या का योग निकालें। तो हम कल के वीडियो में आपको थ्योरी, इसके पहले वाले वीडियो में हम थ्योरी दिए थे, तो थ्योरी कम से कम आप देखिएगा, कुछ 2-3-4 गो हम आपको फार्मूला भी दिए थे। तो फार्मूला ज़रूर लर्न करिएगा, क्योंकि उससे आपका प्रश्न सम प्लस विषम प्राकृतिक संख्या, ये 3 गो हम आपको दिए थे। ये वाला कम से कम आप लर्न कर लेते हैं तो 1 नंबर का प्रश्न आपको हो जाता है। क्या बोलता है, 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। तो चलिए निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 1 से 100 तक, तो इसमें लास्ट आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 हम सोल्व करने जा रहे हैं। आपका सूत्र जो हम दिए थे, प्राकृत संख्या बराबर दिए थे n इंटू n प्लस 1/2। अब क्या है कि n टोटल संख्या कै गो है, तो आप कहिएगा सर 100 गो है, यानी n के स्थान पे कितना बैठेगा, 100 बैठेगा। तो n के जगह पर 100 बैठा देंगे, रख देंगे, फिर ये 100 और फिर प्लस 1 जोड़ेंगे और बटा के नीचे 2 हो जाएगा। आगे ये 100 का 100 हो गया और गुना जोड़ेंगे तो 101 बटा के 2। सर इसको काटिए, तो ये कटेगा आपको कितने बार में, 50 बार में। अब 50 में गुना करेंगे 101 से, तो कहिएगा सर 50 में गुना करिए 101 से, तो 5 एकम 5 0, अब आपका ये 0 का 0, 5 एकम 5, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 5050। 1 से लेके 100 तक अगर सभी संख्या को हम जोड़े तो 5050 आ जाएगा। देखिए कितना आसान आपका ये है। जब आप ये फार्मूला लर्न कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन जो सोल्व करने का हो जाता है वो आसान हो जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन जो आपको बोल रहा है, समानांतर श्रेणी 2, 7, 12, 17 के A30 और A20 का मान क्या होगा। देखिए कितना अच्छा आपको प्रश्न दिया है, यानी A और D का वैल्यू यहाँ से पता हो जाएगा और पारा पारी पहले A30 का मान निकालेंगे, जितना आएगा, फिर A20 का मान निकालेंगे, जितना वैल्यू आएगा वो क्या करेंगे, ये दोनों के हम घटा देंगे और जो घटाने के बाद आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए अब ध्यान यहाँ पे दीजिएगा। तो यहाँ से 2 स्टेप में आपका ये प्रश्न बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम सोल्व करने जा रहे हैं। एक जगह पर कितना हो जाएगा आपका, तो कहिएगा 2 हो जाएगा। उल्टी घटेगा तो किसका वैल्यू, डी का वैल्यू, तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। पहले n बराबर हम 30 रख लेते हैं, n का वैल्यू 30। अब फार्मूला लगाइए, तो कहिएगा Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
टी एन के जगह पर 30 बराबर ए के जगह पर 2 आ गया, एन के जगह पर 30 और माइनस का 1 और डी के जगह पर आ जाएगा 5। टी 30 बराबर यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 29 और गुना के 5। अब ये टी 30 बराबर आपका हो जाएगा 2 प्लस ये 29 में 5 से गुना करिए, 9 बचे 45 के 5 कैरी बच गया आपका 4 और 9 थी 5 दूना 10 और 10 और 4 आपका हो जाएगा 14, यानी कुल मिला के हो गया 145। अब ये 2 जोड़ देंगे तो टी 30 का वैल्यू कितना आ गया, तो कहिएगा सर 147 आ गया। एगो ये रहने दीजिए, अभी आंसर नहीं आया है। अब क्या करेंगे फिर से, यानी ए का वैल्यू यहाँ पता है, पुनः प्रश्न से फिर वही चीज़ लिखिए, ए बराबर 2 और डी बराबर उल्टी घाटा के पता करिए और आपका एन का जो वैल्यू है वो आवर में कितना लेंगे 20 लेंगे और यहाँ पे पता करेंगे। चलिए तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो टी का टी एन के जगह पर हो जाएगा 20 और बराबर ए के जगह पर 2 और एन के जगह पर हो जाएगा 20 माइनस 1 और डी के जगह पर आपका हो जाएगा 5। तो टी 20 बराबर आपका हो जाएगा 2 प्लस 19 गुने 5। टी 20 बराबर 2 प्लस 19 पचे 95, आगे 95 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 97, यानी टी 20 बराबर कितना हो जाएगा 97। अब कुछ भी आपको नहीं करना है, अब आपको क्या करना है यहाँ पर कि यहाँ से दिया है कि A30 और माइनस A20, तो बताइए ए जो है ये आपको टी का है सर, ये एनसीईआरटी की दृष्टि से ए यहाँ पे चल आता है, समझें। अब भारतीय भवन के अगर दृष्टि से पढ़िएगा तो ए आपका 30 होगा और माइनस T20, समझे। तो चलिए A30 का मान हम कितना लाए हैं 147 और माइनस A20 का मान कितना लाए हैं 20 का 97, इसको घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो कुल मिला के आपका हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा 50, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, समझे। अब आगे की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना देखना है, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 8 देखते हैं। 8 में 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है आपका कि P का वैल्यू बताना है कि P का मान कितना होगा। तो P प्लस के 1 कॉमा 2P प्लस के 1 कॉमा 4P माइनस के 1 और इतना ही दिया है। तो इसको आप क्या कर लीजिए A1 नाम दे रखिए और इसको A2 नाम रखिए और इसको A3। अब आराम से वर्क करिए सर, फार्मूला लिखिए A2 माइनस A1 और बराबर A3 माइनस A2। A2 के मान कितना हो गया, तो कहिएगा सर 2P प्लस के 1 माइनस A1 के मान P प्लस के 1 ब्रैकेट कर देना है, A3 के मान 4P माइनस 1 और माइनस A2 के मान तो 2P प्लस 1 ब्रैकेट करिए, आप ब्रैकेट तोड़िए तो 2P प्लस 1 माइनस जो ब्रैकेट में प्लस में रहेगा वो माइनस में और जो माइनस में रहेगा वो प्लस में, ब्रैकेट टूटने के बाद हो जाएगा मेन बराबर 4P माइनस 1 ब्रैकेट तोड़िए तो ये प्लस में तो ये क्या चीज़ में हो जाएगा माइनस में, ये भी प्लस में तो क्या में हो जाएगा माइनस में। कैलकुलेशन करिए 2 P में से 1 P चला जाएगा, 1 P बचेगा और 1 रुपया और प्लस में 1 रुपया माइनस में ये कट के आ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा सर। तो इस साइड खाली बच गया P। अब वो साइड हम देखते हैं 4 P में से 2 जाएगा तो हो जाएगा कुल मिला के कितना 2P और 1P 1 रुपया और 1 रुपया कुल मिला के कै रुपया हो जाएगा आपका 2 रुपया हो जाएगा। तो चलिए माइनस का 2 दे देते हैं, कोई तकलीफ़ यहाँ तक तो ना होना चाहिए। अब आगे की ओर चलते हैं, देखिए ये सारे हैं प्लस में इधर लाएंगे तो क्या चीज़ में हो जाएगा माइनस में, बराबर किधर लाएंगे तो P का P ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा
और ये माइनस में बराबर को साइड रहने दीजिए ज्यों का त्यों। अच्छा उल्टी घटेगा तो माइनस पी हो जाएगा और बराबर माइनस के 2, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो पी बराबर राइट आंसर कितना आ जाएगा आपका 2 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, ये दोनों का जगह पर हम बैठाएं, a1 के जगह पर p+1, a2 के जगह पर जो दिए से a3 के जगह पर, दोनों के जगह पर बैठा के हम बराबर कर दिए। ब्रैकेट में जहाँ माइनस था उसके हम ब्रैकेट किए, ब्रैकेट से बाहर आएगा तो प्लस में जो है वो माइनस में हो जाएगा। तो प्लस में p था माइनस में हो गया, प्लस में 1 था माइनस में 1 हो गया। आगे 4p ज्यों का त्यों उतारे, ब्रैकेट तोड़े, सारा साइन बदल गया, प्लस माइनस आपका कट गया 1, 2 गो p में से 1 गो घट गया तो ये बच गया 1 गो। आगे फिर 4 गो p में से 2 गो p घटाएं तो 1 गो p बचा, बाकी 1 रुपया ये दोनों जुड़ जाएगा, 1 और 1 2 साइन रहेगा माइनस का, 2p प्लस में इधर आए तो माइनस में, ये दोनों घट के माइनस में p आ गया बराबर -2 का ज्यों का त्यों, माइनस से माइनस कट गया, p बराबर कितना हो गया 2। अब क्वेश्चन नंबर कितना देखना है 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहा था। यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद, ध्यान दीजिएगा, किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद आपको दे दिया है 5 - 3n हो तो इसका सार्वत्रिक अंतर क्या होगा। यानी आपको पद बनाना है इसी से, nवां पद आपको दे दिया है। लास्ट का प्रश्न हम आपको बताने जा रहे हैं। nवां पद 5 - 3n यह आपको दिया है, तो आपको क्या करना है, n बराबर 0 से संख्या रखना है। n बराबर आपको हो जाएगा 5 - 3 × 0 बराबर, इसको घटाइए, कुल कैलकुलेशन करिए तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना 5। यानी n के जगह पर 0 रखिए, सोल्व किए तो कितना आया 5। अब n के जगह पर कितना रखेंगे, n के जगह पर अगर आपको 1 रखेंगे सर, तो हो जाएगा 5 - 3 × 1, तो 5 - 3। अब बताइए घट के कितना आएगा 2 आ जाएगा। अब n के जगह पर कितना रखेंगे 3 रखेंगे, बस 3 को से मालूम कर लेंगे सर, तो 5 - 3n, 5 - 3 × n के जगह पर कितना 3 3 की 9, घटेगा तो माइनस के 4। अब इतना ही साहब अंतर पता कर लीजिए, 5 2 और ये हो जाएगा आपको माइनस के 4। आगे छोड़ देते हैं, उल्टा घटेगा, सार्वत्रिक अंतर निकालने के लिए उल्टा घटाते हैं, तो 2 - 5 यानी d बराबर कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर d बराबर सार्वत्रिक अंतर का वैल्यू कितना आया -3 आया। चलिए, तो आप लोग से हम आशा करते होंगे कि आप लोग के समझ में आया होगा, और आपसे विनती है कि वीडियो के कम से कम अंत तक देखल करिए ताकि आपको टोटल प्रश्न आपको समझ में आवे। और इसी तरीक़ा से हम डेली कम से कम 10-10 वीडियो आपको रिपीटेशन रिवीजन करावेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आज हम लोग यहीं तक, जय हिंद।